हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 7 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे आज के करंट अफेयर्स से जुड़ा एक प्रश्न पूछा जाएगा। जो भी उसका सही आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देंगे, उनके नाम की घोषणा हम अपने अगले करंट अफेयर्स वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश ने मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान को वेक्टर जनित रोगों, संक्रमण से फैलने वाली बीमारी के लिए 16 टन दवाएं और डायग्नोस्टिक किट दी है? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी चीन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान को बड़ी मानवीय सहायता दी है। भारत की ओर से वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू से लड़ने के लिए 16 टन दवाइयां और डायग्नोस्टिक किट अफगानिस्तान के तालिबान शासन के जन स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई है। यह मदद अफगानिस्तान के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी को दर्शाती है और इसका उद्देश्य देश के स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करना है। यह सहायता ऐसे महत्वपूर्ण समय में भेजी गई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चल रहा है और पाकिस्तानी सेना अफगान शरणार्थियों को निकाल रही है। भारत की यह पहल मुश्किल स्थिति से जूझ रहे अफगान लोगों के लिए अनमोल मदद मानी जा रही है। दवाओं की यह नई खेप चाबहार बंदरगाह के माध्यम से काबुल पहुंचाई गई है। इससे पहले भी भारत ने भूकंप और अन्य जरूरी चीजों के लिए अफगानिस्तान को लगातार मानवीय सहायता भेजी है। प्रश्न नंबर 2, भारत की विविधता को प्रदर्शित करने वाला 15 दिन का सांस्कृतिक समागम भारत पर्व किस स्थान पर शुरू हुआ है? ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी भोपाल, डी एकता नगर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एकता नगर होगा। गुजरात के एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 सप्ताह का भव्य सांस्कृतिक समागम भारत पर्व 2025 शुरू हो गया है। यह उत्सव 1 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है। इस भव्य आयोजन में देश भर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, पारंपरिक व्यंजनों और हस्तकला का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ हर शाम विभिन्न राज्यों के जुड़ों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के पकवानों के फूड स्टॉल और पारंपरिक कलाकृतियों की हस्तकला प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये भारत पर्व देश की विविधता में एकता और सामूहिक गौरव का संदेश दे रहा है। प्रश्न नंबर 3, बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेलों 2025 में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में छठा स्थान प्राप्त किया? ए 42 पदक, बी 48 पदक, सी 50 पदक, डी 55 पदक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 48 पदक होगा। भारत ने बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 48 पदक जीते हैं। भारतीय एथलीटों ने 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदकों के साथ महाद्वीपीय प्रतियोगिता का समापन किया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में छठे स्थान पर रहा। यह एशियाई युवा खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इन खेलों का आयोजन 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक मनामा, बहरीन में किया गया था। भारत की तरफ से कबड्डी की लड़कियों और लड़कों की टीम ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि मुक्केबाजी, कुश्ती और भारोत्तोलन में भी कई खिलाड़ियों ने पोडियम पर जगह बनाई। एशियाई युवा खेलों के अंतिम दिन भारतीय एथलीटों ने 7 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। 2013 के संस्करण में भारतीय एथलीटों ने ओलंपिक ध्वज तले प्रतिस्पर्धा की और 14 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य। सिंगापुर में 2009 के एशियाई युवा खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित 11 पदक जीते। प्रश्न नंबर 4, इसरो ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए किस अत्याधुनिक संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ए जीसैट 6, बी जीसैट 7R, सी जीसैट 9, डी जीसैट 11। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जीसैट 7R होगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। भारी भरकम लॉन्च 4410 किलोग्राम के इस उपग्रह को स्वदेशी LVM-3M5 बाहुबली रॉकेट से श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजा गया। ये पहला मौका है जब भारत ने 4 टन से अधिक वजन का संचार उपग्रह अपने रॉकेट से लॉन्च किया है। आत्मनिर्भरता में सफलता। ये लॉन्च आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है, जिसने भारी पेलोड के लिए विदेशी लॉन्चरों पर भारत की निर्भरता को समाप्त कर दिया है। नौसेना के लिए गेम चेंजर। CMS-03 विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया है और ये 2013 के पुराने GSAT-7 रुक्मिणी का उन्नत संस्करण है। सुरक्षित संचार। यह उपग्रह नौसेना के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित, हाई स्पीड और रियल टाइम संचार सुनिश्चित करेगा। क्षमता में वृद्धि। इससे युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों के बीच निर्बाध संपर्क बनेगा, जिससे नौसेना की परिचालन और रणनीतिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी। CMS-03 को 15 साल के मिशन जीवन के लिए डिजाइन किया गया है और ये देश के दूरसंचार और प्रसारण नेटवर्क को भी मजबूती देगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? A भारत, B दक्षिण अफ्रीका, C इंग्लैंड, D ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A भारत होगा। प्रश्न नंबर 6, लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में PM 2.5 प्रदूषण के कारण लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई? A 5 लाख, B 10 लाख, C 17 लाख, D 25 लाख। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C 17 लाख होगा। प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका द लैंसेट की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2022 में वायु प्रदूषण के कारण 17 लाख से ज्यादा लोगों की असमय मौत हुई। यह आंकड़ा 2010 की तुलना में 38% अधिक है। रिपोर्ट बताती है कि इन मौतों में 44% के लिए जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल जिम्मेदार था। इसमें अकेले सड़क परिवहन में पेट्रोल के उपयोग से 2,69,000 लोगों की मौतें दर्ज की गईं। भारत में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 3/4 आज भी कोयले पर निर्भर है। प्रदूषण का असर सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। बाहरी वायु प्रदूषण के कारण 2022 में भारत को सकल घरेलू उत्पाद GDP का करीब 9.5% यानी लगभग 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब दिल्ली NCR समेत कई शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। रिपोर्ट में जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता कम करने और प्रदूषणकारी ईंधन की जगह नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। प्रश्न नंबर 7, दुबई के अल-ऐन में आयोजित पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? A मनु भाकर, B अलावेनिल वलारिवन, C अपूर्वी चंदेला, D अवनी लेखरा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D अवनी लेखरा होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में क्लच शतरंज 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? A हिकारू नाकामुरा, B विश्वनाथन आनंद, C मैग्नस कार्लसन, D डिंग लिरेन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C मैग्नस कार्लसन होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? A जापान, B चीन, C दक्षिण कोरिया, D इजराइल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C दक्षिण कोरिया होगा। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपने 5वें और अंतिम स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह प्रक्षेपण के लगभग 14 मिनट बाद सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया। इस उपग्रह को तैनात करने का मुख्य उद्देश्य उत्तर कोरिया पर बेहतर निगरानी रखना और सैन्य उपग्रह तस्वीरों के लिए अमेरिकी उपग्रहों पर अपनी निर्भरता को कम करना है। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया ने इस वर्ष के अंत तक 5 जासूसी उपग्रह तैनात करने की अपनी योजना पूरी कर ली है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार
भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का 1/3 से अधिक हिस्सा किन दो देशों ने मिलकर दिया है? A. संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर। B. जापान और जर्मनी। C. चीन और फ्रांस। D. दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में विदेशी निवेश FDI के मामले में अमेरिका और सिंगापुर का दबदबा कायम है। शीर्ष निवेशक भारत में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का 1/3 से अधिक हिस्सा अकेले अमेरिका और सिंगापुर से आया है। हिस्सेदारी कुल FDI में अमेरिका की हिस्सेदारी 20% और सिंगापुर की 14.3% रही। अन्य देश मॉरिशस 13.3%, यूनाइटेड किंगडम 11.2% और नीदरलैंड 9% भी शीर्ष निवेशकों में शामिल रहे। सबसे पसंदीदा सेक्टर FDI इक्विटी पूंजी का सबसे अधिक हिस्सा लगभग 48.4% विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में गया। कुल FDI वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल FDI स्टॉक बढ़कर 68.75 लाख रुपए करोड़ हो गया। ये रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों के लिए एक मजबूत और आकर्षक गंतव्य बनी हुई है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस देश ने 4 चूहों को अपने शिंजो 21 अंतरिक्ष मिशन पर भेजा है? A. जापान। B. भारत। C. चीन। D. रूस। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया? A. 1 नवंबर। B. 2 नवंबर। C. 3 नवंबर। D. 4 नवंबर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. 1 नवंबर होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।